सो हाय एवरीवन, आई एम शुभ्रांशु फ्रॉम शिवना डिजिटल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल पोस्ट क्रिएट करेंगे, आप खुद के लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए। किस टूल से आपको पोस्ट क्रिएट करना है ये आप एंड तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ और किस तरीके से आपको करना है। ये इसमें फ्री और पेड दोनों ही वर्जन आता है, लेकिन मैं आपको फ्री में बताऊंगा कि फ्री में किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। सो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको प्रोफेशनल पोस्ट क्रिएट करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। अभी हम लोग क्रोम ओपन कर लेते हैं और क्रोम ओपन करके मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा टूल है ये। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कैनवा। ठीक है, canva.com। आप अपने स्मार्टफोन में भी आप एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी आप प्ले स्टोर से जा करके कैनवा सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो कैनवा ये इस तरीके का कुछ इसका इंटरफेस है। आप सिंपली आप ओपन करके और अपनी ईमेल आईडी से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन होने के बाद से अब यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे शो कर रहे हैं, यानी कि आपको जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आप खुद के लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए यहाँ से पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे ग्राफिक्स बने हुए होते हैं, जस्ट यहाँ पे एडिट करना होता है। एडिट करके और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस पे पोस्ट हैं जो कि पेड रहते हैं, तो आप पेड को ना करके फ्री में भी यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये पूरा इंटरफेस इसका रहता है। मैंने पहले से ही इतने सारे पोस्ट क्रिएट किए हुए हैं। ये रिसेंट डिज़ाइन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रिसेंट डिज़ाइन में इतने सारे डिज़ाइंस हैं जो कि मैंने खुद के लिए मैंने किया है, कुछ पोस्ट मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए किया है। यहाँ से ये देखिए, ये मैंने पूरे पोस्ट ये इसी के थ्रू मैंने बनाया हुआ है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट्स पे आते हैं। सो टेम्पलेट्स पे आप यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीपल्स यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जिस भी तरीके का नीड होगा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज हम लोग एग्जांपल के लिए यहाँ पे सर्च कर लेते हैं यूट्यूब थंबनेल। ओके, सो यूट्यूब थंबनेल हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे जैसे यूट्यूब बैनर यहाँ पे ऊपर आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग थंबनेल यहाँ पे सर्च करते हैं। ओके, ठीक है, सो यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, अभी हम लोग थंबनेल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इतने सारे थंबनेल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जस्ट आपको क्या करना है कि थंबनेल जो भी आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे फ्री और पेड दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, जैसा कि अब लोग आगे अगर हम यहाँ पे कर्सर लेकर के जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, यानी कोई रुपीज का साइन या फिर पेड कहीं पे शो नहीं कर रहा है, यानी कि फ्री है। ठीक है, जैसे ये है तो यहाँ पे ये पेड लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला पोस्ट है ये फ्री है। ठीक है, तो इसी तरीके से इस पर जो पेड पोस्ट रहते हैं या फिर ग्राफिक रहता है वहाँ पे पेड लिखा रहता है। ठीक है, जो फ्री रहता है वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता, तो आप फ्री वाला यहाँ से लेकर के एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे आपको मल्टीपल कैटेगरीज के यहाँ पे पोस्ट आपको मिल जाएंगे। जो भी आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपके निच के अकॉर्डिंग लगता है वो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं एक आपको करके मैं दिखाता हूँ। जैसे ये वाला पोस्ट है, ठीक है, ये हमको पसंद आया। ठीक, तो जस्ट हमको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, इस पर हमको क्लिक करना है तो इसका अगला विंडो ओपन होगा जहाँ पे हमको एडिटिंग करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमको एडिटिंग करना। बहुत ही सिंपल इंटरफेस इसका होता है और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को इंपोर्ट करके, यानी इसके अंदर कुछ आपका इमेज है, ठीक है, या फिर कोई लोगो है, तो आप इसके अंदर डाउनलोड करके वो भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, जैसा कि ये पूरा एक ग्राफिक आप देख सकते हैं कि इस तरीके का कुछ ये ग्राफिक है। अब यहाँ पे हम लोग कर्सर लेकर के जाते हैं तो ये हर एक चीज़ें ये क्या है, पूरी कस्टमाइज है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये शो कर रहा है, ये सारी चीज़ें कस्टमाइज है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जैसे सपोज अगर हमको इस बैकग्राउंड का कलर हमको चेंज करना है। ठीक है, मुझे कलर पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे कलर चेंज करना है, तो जस्ट हमको यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, अब यहाँ से जो कलर हम चाहें अपने अकॉर्डिंग उस कलर को हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने येलो कलर ये ले लिया। ठीक है, लाइट येलो हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये इमेज किसी और का है, ये फोटो यहाँ पे किसी और का लगा हुआ है। ठीक है, अब जस्ट अब हमें फ़ोटो यहाँ पे चेंज करना है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें फ़ोटो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है अपने पोर्टल में। ठीक है, तो मेरा पहले से ही यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज मैंने इंपोर्ट किए हुए हैं। ये देखिए, ये सारे फ़ोटो मैंने पहले से इसमें इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, जस्ट आपको अपलोड फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जो भी जिस भी फोल्डर में आपका इमेजेज है आप वहाँ से डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आपका जैसे हमारा एक का फोल्डर है, हम डेस्कटॉप पे देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं फोल्डर शुभ्रांशु के फोल्डर में आते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये जस्ट हमको क्लिक करके इमेज को और ओपन कर देना है, वो इमेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहले से ही यहाँ पे इमेजेज मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, तो उसी को एक इमेज मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। जैसा कि ये देखिए, ये इमेज आ गई। अब हमको क्या करना है कि इस पर क्लिक करके और सिंपल हमको डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट करके जो इमेज हमको सेटअप करना है उस इमेज को हम यहाँ पे ले करके आएंगे। जस्ट हमको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करना है, बाकी और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना होता, ठीक है। अब हमको जो भी हाइट विड्थ इसका जो भी हमको चाहिए अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसको सेटअप कर सकते हैं। जो भी हमको जिस भी डायरेक्शन में हमको चाहिए वो यहाँ से हम लोग सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको करने के बाद हमें क्या करना है कि ये कंटेंट हमको चेंज करना है, ठीक है। तो इस कंटेंट को हमको चेंज करने के लिए सिंपली हमको यहाँ से डबल क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम चाहें, ठीक है, जो हम यहाँ से चाहें वो हम यहाँ से, ठीक है, शुभ्रांशु मैंने यहाँ से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसका हम लोग यहाँ से छोटा बड़ा इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग हाइट विड्थ इसका सेटअप कर सकते हैं, प्लस यहाँ से हम लोग इसका, ठीक है, जो लेंथ है उसको भी हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ये हर एक चीज़ें इसमें कस्टमाइज हो जाती हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये है इसका कि यहाँ पे हमको कुछ अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि हमें ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ता है। टेम्पलेट्स हमको पहले से ही मिल जाता है, जस्ट हमको क्या करना है उसको एडिट करना होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब हमको अगर इसका फॉन्ट ये भी अगर हमको चेंज करना है तो यहाँ से हम लोग फॉन्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट हमको पसंद है वो फॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी फॉन्ट हमको पसंद है, यहाँ से हम इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से करना है, ठीक है। अब ये आपका अगर कुछ और इमेजेज अगर आपको ऐड ऑन करना है, जैसे मैंने ले लिया, ठीक है। तो इसको आपको करना है तो आपको जस्ट यहाँ पे आप छोटा बड़ा करके जिधर भी आपको सेटअप करना है, ठीक है, आप इसको ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका क्रिएटिव थिंकिंग है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रोफेशनल एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल अब आपको क्या करना है, जैसे आपका ये पोस्ट पूरा रेडी हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हैं। एक एक फंक्शनैलिटी के बारे में भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। आप एलिमेंट सेक्शन पे जाएंगे, एलिमेंट सेक्शन पे कुछ भी आपको शेप लेना है, ठीक है, कुछ भी शेप। तो यहाँ पे मल्टीपल शेप, मल्टीपल यहाँ पे आइकन्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, जिसे आप अपने पोस्ट के लिए यूज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जैसे टेम्पलेट्स फ्री हैं वैसे ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये वाले जो फ्रेम है, फ्रेम का मतलब ये है, सपोज एक मैं फ्रेम आपको इंपोर्ट करके मैं दिखा देता हूँ। फ्रेम का मतलब ये है कि ये वाला फ्रेम हमको जस्ट हमने इसको इधर सेटअप कर दिया, ठीक है। फ्रेम का मतलब है कि इसके अंदर अगर हमें कोई कंटेंट सेटअप करना है या फिर कोई इमेज अगर हमको सेटअप करना है तो हमें उसके लिए फ्रेम लेना है। तो फ्रेम का यहाँ पे मल्टीपल डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीपल डिज़ाइन फ्रेम का है। अब हमको क्या करना है, इमेज को ले जा करके जस्ट इसके अंदर ऐसे हमको छोड़ देना है, तो ये ऑटोमेटिक उस शेप में इमेज हमारा आ जाता है, ठीक है। जस्ट हमको अगर सेटअप करना है तो यहाँ से हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा फ्रेम का प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रेम का भी मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको फ्रेम सेटअप करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका अगला ऑप्शंस जो यहाँ पे अपलोड का सेक्शन है। अपलोड में क्या कि अगर हमको बाहर से कुछ इमेज या फिर कुछ वीडियो ऑडियो क्लिप कुछ अगर हमको इंपोर्ट करना है अपने पोस्ट के लिए, ठीक है, तो ये हम इसके थ्रू यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पे डाउनलोड करके और हमको एक सिंगल क्लिक करते यहाँ पे वो चीज़ें आ जाती हैं। अब हमको अपने अकॉर्डिंग इसको सेटअप कर लेना है, ठीक है। ये हमारा डाउनलोड का फंक्शन हो गया। अब ये टेक्स्ट का जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे कुछ अगर हमें चेंजेस करना है, कुछ लिखना है या फिर अलग कुछ डिज़ाइन में हमको टेक्स्ट लेना है, ठीक है, जैसे ये वाला हमको लेना है, ठीक है, तो हमको सिंपल इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और हम इसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें पसंद है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से टेक्स्ट का भी हम लोग डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन के सेक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में ये चीज़ है कि आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आप यूज कर सकते हैं, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका भी इसमें आप यूज कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा यूजफुल होता नहीं है अपने लिए, नॉर्मल एक यूजर के लिए, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट का जो सेक्शन है आगे, ठीक है, आपने जितना प्रीवियस प्रोजेक्ट आपने इस कैनवा के थ्रू डिज़ाइन किए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो
हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर फ्यूचर में आपको रिक्वायरमेंट हुआ उसमें कुछ एडिट करना है, ठीक है, तो बहुत सारे फाइल्स में हमारा क्या होता है कि हम लोग रखते हैं तो वहाँ से डिलीट हो जाता है या फिर हमें दोबारा उस डिज़ाइन को करना पड़ता है। यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आपने जो पहले से जो डिज़ाइन किया हुआ है जस्ट आपको उस पर सिंगल क्लिक करना है। ठीक है, और इसमें आप कुछ भी चेंजेज आप कर सकते हैं, कुछ भी आप चेंजेज, सिमिलर आपका सेम वही डिज़ाइन रहेगा, कुछ भी आप चेंजेस करके जस्ट आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट हमको कैनवा का लगता है कि आपको दोबारा डिजाइनिंग नहीं करना पड़ता, आप यूजली आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये हमेशा आपको यहाँ पे डिजाइनिंग मिल जाता है। ठीक है, ये सारे डिज़ाइन यहाँ पे आपका अवेलेबल रहता है जो भी आपने प्रीवियस डिज़ाइन किया हुआ है, तो सबसे बेस्ट पार्ट इसका मुझे ये लगता है। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन है, कुछ भी अगर हमको इस तरीके का चार्ट का रिक्वायरमेंट है अपने ग्राफिक्स के लिए तो उसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको हम यहाँ से ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, जो भी हमको यहाँ पे इसका वैल्यू वगैरह जो भी देना है, ठीक है, वो हम अपने अकॉर्डिंग इसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक, ये सबसे बेस्ट पार्ट इसका कैनवा का हमें लगता है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट इसका डैशबोर्ड है। मैंने आपको एक एक चीज़ें मैंने बता दी किस तरीके से हमको ये पूरा सेटअप करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमारा ये पूरा पोस्ट रेडी हो गया, अब हमको इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि आपको जस्ट शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, और शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको ये नीचे की साइड जाना है और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे ये आपका ग्रीन यहाँ पे हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब इसको हमको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है सिंपली। तो डाउनलोड पे क्लिक होते ही अब आपका ये पोस्ट डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, अब ये पोस्ट आपका ये पूरा डाउनलोड हो गया है। अब हम लोग अब इसको क्या करेंगे, डाउनलोड ये अब हमारा यहाँ पे पोस्ट आ गया। अभी हम लोग इसको ओपन करके हम लोग देख लेते हैं कि हमारा पोस्ट किस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल हाई क्वालिटी में होता है, हमें ऐसा नहीं है कि ये पोस्ट हमने यहाँ से डाउनलोड किया, हमने फ्री वर्जन हमने यूज किया तो हो सकता है कि अच्छे से मतलब कि उसका जो क्वालिटी है वो डाउन हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो हमें पेड वर्जन में जो क्वालिटी मिलता है सेम क्वालिटी इसमें भी मिलता है। डिपेंड ये चीज़ रहता है, कुछ चीज़ें प्रीमियम है वहाँ पे, कुछ चीज़ें फ्री हैं। ठीक है, तो नॉर्मल जो डिजाइनिंग होती है सिमिलरली आपका प्रीमियम में जैसा रहता है वैसे ही यहाँ भी मिलता है। ये फाइनली हमारा ये पोस्ट ही ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा हमारा हाई क्वालिटी में ये पूरा पोस्ट हमारा क्रिएट हो गया। अब इसे हम जहाँ यूज करना चाहें तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आपको ईजिली समझ में आ गया होगा कि आप कैनवा के थ्रू कैसे एक प्रोफेशनल पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, वैसे ही सिमिलर आप यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे अभी हम लोग डिज़ाइन पे आ जाते हैं और यहाँ से अगर हम लोग सर्च करते हैं तो कोई अदर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कोई इतने सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जो वे फ्री यहाँ पे टेम्पलेट्स है उसका यूज करके हम लोग एक प्रीमियम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि इसी तरीके वीडियो जो आपको मिलती रहे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए और किस आप हमें ये भी बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पोर्टल के बारे में या फिर किसी बिजनेस के बारे में, ठीक है, आपको बताने के लिए चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।